इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल क्या होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल हो गया, इमेज फाइल हो गया, सोर्स फाइल हो गया। सोर्स फाइल क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ कोड्स एंड नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं। नंबर ऑफ कोड्स मतलब जो कोडर द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोड किए जाते हैं उसको कोड्स बोलते हैं। और फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ को बार बार यूज़ किया जाता है, उसको फंक्शन बोलते हैं। जैसा कि हम ऐड करते हैं, ऐड को हम बार बार यूज़ करते हैं तो वो एक फंक्शन है। देन सोर्स फाइल को कंपाइल किया जाता है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल बाइनरी कोड होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल में 0101 के फॉर्म में फाइल होता है जिसको एग्जीक्यूट किया जाता है ना। और इसको एग्जीक्यूट करने पर हम मेमोरी में लाते हैं। जब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं या प्रोग्राम में हम इसको रन करते हैं तो ये फाइल हमारी मेमोरी में आके स्टोर हो जाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .exe एक्सटेंशन होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल का। ऑर्डिनरी फाइल कौन सी होती है? ऑर्डिनरी फाइल जैसे नॉर्मल फाइल्स हो गई, जैसे टेक्स्ट फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, डॉक्यूमेंट हो गया, ये सब ऑर्डिनरी फाइल्स होती हैं। डायरेक्टरी फाइल कौन सी होती है? डायरेक्टरी फाइल वो होती हैं फोल्डर में सेव रहती हैं। कोई फोल्डर है, उसमें लिस्ट ऑफ फाइल्स हैं या लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको हम डायरेक्टरी फाइल्स बोलते हैं। स्पेशल फाइल्स कौन सी होती है? स्पेशल फाइल्स जो है सिस्टम को रन करती हैं, है ना। ये सिस्टम के लिए ही बनी होती हैं, ये यूज़र इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये फाइल यूज़र द्वारा क्रिएट नहीं की जाती, मतलब हम क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे विंडो फाइल हो गया, सिस फाइल हो गया, ये सब सिस्टम फाइल्स होती हैं। एक फीफो फाइल होती है। फीफो फाइल क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम को क्रम से चलाने के लिए होता है ना। और ये भी सिस्टम फाइल है और स्पेशल फाइल्स होती हैं। फीफो फाइल्स भी सिस्टम फाइल और स्पेशल फाइल होती हैं। ये कंप्यूटर को क्रम से चलाने के लिए होता है। जैसे कि जो फाइल्स पहले आई वो पहले ही रन होगी, उसको हम फीफो फाइल बोलते हैं। फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाइल। अब हम देखते हैं कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का समूह फाइल्स कहते हैं, जो ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और सेकेंडरी स्टोरेज में सेव रहती हैं। ये क्या ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है? ऑप्टिकल डिस्क जो होती है, जो हमारे कंप्यूटर में कोई भी डेटा को सेव करते हैं, वो ऑप्टिकल डिस्क में ही सेव करते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक टेप होता है, ऐसे ही मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसमें हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में। फाइल्स में स्टोर इंफॉर्मेशन नॉन वेलेटाइल होती है। फाइल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो नॉन वेलेटाइल होती है। नॉन वेलेटाइल क्या होता है? नॉन वेलेटाइल ऐसी चीज़ होती है, ऐसा ऐसा होता है नॉन वेलेटाइल, जो वैनिश नहीं होता, जो उड़ता नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपका पावर ऑफ हो गया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में ही सेव रहती है, वो जाएगी नहीं, उसको नॉन वेलेटाइल बोलते हैं। अब हम फाइल एक्सटेंशन के बारे में देखते हैं, कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन होते हैं। ऑडियो फाइल का ये एक्सटेंशन होता है MP3, WMA और AIF, ये ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन होता है। वीडियो फाइल का कौन कौन सा एक्सटेंशन होता है? AVI, FLV, MOV, MP4, MPG, 3GP, ये सब वीडियो फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। इमेज फाइल का कौन कौन सा एक्सटेंशन होता है? PNG फाइल, JPEG फाइल, ठीक है, फिर GIF फाइल, फिर BMP फाइल, ये सब इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है। MS वर्ड का कौन सा एक्सटेंशन होता है? DOC फाइल्स, DOCX फाइल, ये सब MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। पावर पॉइंट का कौन सा एक्सटेंशन होता है? पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .ppt, .pptx, ये सब पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन कौन होता है? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls, फिर .xlsx, ये एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये सब आप इसको याद करिए। अब कोई भी फाइल को कंप्रेस करना है, इसका क्या एक्सटेंशन होता है? कोई भी फाइल को कंप्रेस करने के लिए .rar, .zip, .rpm, ये सब किसी फाइल को कंप्रेस करने के लिए एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। डिस्क एंड मीडिया फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? कोई भी डिस्क या मीडिया फाइल का एक्सटेंशन होता है। जैसे कि हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो डिस्क फाइल है, तो डिस्क फाइल का
एक्सटेंशन क्या होता है, .bin, ISO, BCD, ये सब डिस्क फाइल का एक्सटेंशन होता है। डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डेटाबेस फाइल्स का .db, .dbf, .mdb, .log, .mdb, .spl, ये सब डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी होती है, जो भी सॉफ्टवेयर द्वारा एग्जीक्यूट होती है उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। .exe, .apk, ये एंड्रॉयड एक्सटेंशन होता है। .jar, .bin, ये सब एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। प्रोग्राम फाइल्स कौन सी होती हैं, प्रोग्राम फाइल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं उनका भी एक्सटेंशन होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को की फाइल्स को सेव करने का, जैसे .c हो गया, .java हो गया, .php हो गया, .vb हो गया, .py हो गया, ये सब प्रोग्राम फाइल एक्सटेंशन होते हैं। और फाइल एक्सेस मेथड क्या होता है, किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए 3 मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड हो गया, इसमें क्या होता है, कोई भी काम को सीक्वेंस वाइज हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे S1 है, पहले S1 आया है, फिर S2 आया है, फिर S3 आया है, तो हम पहले S1 पे काम करेंगे, फिर S2 पे काम करेंगे, फिर S3 पे। इसको हम सीक्वेंस से हम, जैसे कि पहले के ज़माने में जो मैग्नेटिक टेप होता था उसमें रील्स होती थी ब्लैक कलर की, तो हम कोई भी गाना सुनते थे तो हम सीक्वेंस में गाना सुनते थे, हम बीच में कोई भी गाना नहीं चला सकते थे, तो वो उसको सीक्वेंशियल मेथड एक्सेस बोलते हैं। फिर डायरेक्ट एक्सेस मेथड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस मेथड वो होता है जो रैंडम एक्सेस, किसी भी कहीं भी हम चला सकते हैं। जैसे आजकल के जो मोबाइल फ़ोन्स में हम कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो उसमें हम कोई भी गाने पे क्लिक करते हैं तो वो एकदम से खुल जाता है, उसमें कोई सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये गाने के बाद ये गाना आएगा, ये गाना, ऐसा नहीं होता है। इसमें हम कभी भी कैसे भी हम इसको चला सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट एक्सेस मेथड बोलते हैं। फिर इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड क्या होता है, इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड वो होता है कि एक सीक्वेंस में इंडेक्स डिसाइड होता है कि इस इंडेक्स से ये गाना आएगा, इस इंडेक्स से ये गाना आएगा, और इस इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड में हम क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज़ करते हैं। कोई भी फाइल्स को जब हम सेव करते हैं तो हम पॉइंटर्स का यूज़ करके इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड को हम करते हैं काम। अब फाइल्स कितने टाइप की होती हैं, तो एक फैट फाइल होती है, एक GFS फाइल होती है, एक HFS फाइल होती है। तो फैट फाइल क्या होती है, फाइल एलोकेशन टेबल, इसका फुल फॉर्म होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो को सपोर्ट करती है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क में यही सिस्टम यूज़ किया जाता है, जो फाइल एलोकेशन टेबल है। तो हार्ड डिस्क में जो भी हम चीज़ें स्टोर करते हैं, जो भी फाइल हम स्टोर करते हैं, वो इसी फॉर्मेट में फाइल एलोकेशन टेबल में ही स्टोर की जाती है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए ही बनाया गया था। GFS फाइल क्या होती है, ग्लोबल फाइल सिस्टम होती है, जो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। ये शेयर्ड डिस्क फाइल सिस्टम होती है, ये मतलब किसी भी डिस्क हम इसको शेयर कर सकते हैं। मान लो एक कंप्यूटर में चल रहा है, हम दूसरे कंप्यूटर में भी चला सकते हैं इसको, तो ये शेयर डिस्क फाइल होती है। ठीक है, ये जनरल पर्पस लाइसेंस होता है, JNU के बेस पे काम करता है, मतलब ये कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकता है। फिर हेरार्किकल फाइल सिस्टम क्या होता है, हेरार्किकल फाइल सिस्टम मैक ओएस के लिए बनाया गया था। मैक ओएस जो एप्पल का है वो उसके लिए बनाया गया था। इसको फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क के लिए भी बनाया गया था, इसको फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क के लिए बनाया गया। हार्ड डिस्क जो आजकल कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं, या उसको फ्लॉपी डिस्क भी बोलते हैं, तो उसके लिए बनाया गया था। बट ये अब जो है पूरी तरह मैकिन्टोश फाइल सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया, अब इसको हम मैकिन्टोश फाइल सिस्टम भी बोलते हैं। देन अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। नया एप्लीकेशन प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए आवश्यक फाइल सिस्टम कौन सा होता है, लॉजिकल फाइल सिस्टम। नया प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए कौन सी फाइल सिस्टम में आवश्यक होती है, लॉजिकल फाइल सिस्टम की आवश्यक होती है। बफरिंग या मेमोरी मैनेजमेंट कौन सा फाइल सिस्टम हैंडल करता है, बफरिंग या मैनेजमेंट में कौन सा फाइल सिस्टम हैंडल करता है, फिजिकल फाइल सिस्टम हैंडल करता है। एक फाइल बिट्स, बाइट्स, लाइंस की सीक्वेंस होती है। एक फाइल में क्या होता है, बिट्स, बाइट और लाइंस की सीक्वेंस होती है। सोर्स फाइल प्रोसीजर एंड फंक्शंस का क्रम होता है। सोर्स फाइल क्या होती है, प्रोसीजर जैसे कि पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब प्रोसीजर है। और फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे अगर हमें एडिंग करना है तो वो एक फंक्शन है कि एक, फिर नंबर 2 पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ये एक फंक्शन है। तो सोर्स फाइल में क्या होती है, प्रोसीजर और फंक्शंस का क्रम होता है।
स्पेशल फाइल कौन सी होती है? स्पेशल फाइल्स को हम डिवाइस फाइल्स भी बोलते हैं। जो डिवाइस की फाइल्स होती है, जो सिस्टम की फाइल्स होती हैं, उसको स्पेशल फाइल्स बोलते हैं। डायरेक्टरी फाइल से संबंध में सत्य कथन कौन सा है? डायरेक्टरी फाइल से संबंध में सत्य कथन कौन सा है? अब डायरेक्टरी फाइल से संबंध में, ये फाइल फिजिकल डिवाइस को प्रदर्शित करती है, जैसे कि डिस्क, टर्मिनल, प्रिंटर, नेटवर्क। ना, नहीं, गलत है ये। डायरेक्टरी फाइल ये नहीं होती है। टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट डेटाबेस व एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोग्राम को रखती है। नहीं, डायरेक्टरी फाइल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को नहीं रखती है। ये फाइल नेम की लिस्ट व इनसे संबंधित इंफॉर्मेशन, हाँ, ये रखती है। फाइल एंड फाइल नेम, इसकी लिस्ट, इन सब चीज़ों को फाइल डायरेक्टरी रखती है। एसिंक्रोनस राइटर में डेटा को कैचे में स्टोर किया जाता है। एसिंक्रोनस राइटर क्या होता है? एसिंक्रोनस राइटर डेटा वो डेटा होता है जो बार बार यूज़ किया जाता है। जिस डेटा को हम बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा डेटा है जिसको हम बार बार हर चौथे टास्क में हम उस डेटा को यूज़ कर रहे हैं, तो वो डेटा हमारे कैचे में स्टोर होता है। कैचे क्या होता है? कैचे बहुत कम स्पेस का मेमोरी होता है जो कि कंप्यूटर में लगा हुआ होता है। बहुत कम स्पेस होता है कैचे में। और कैचे जो है बहुत महंगा मेमोरी सिस्टम है। अगर हम कैचे मेमोरी सिस्टम अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। फाइल सिस्टम में माउंटिंग क्या होती है? फाइल सिस्टम में माउंटिंग वो होती है, अगर हम कोई भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में हम कोई भी फाइल को अटैच करते हैं या फाइल सिस्टम को अटैच करते हैं, कोई भी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में हम फाइल सिस्टम को अटैच करते हैं, उसको माउंटिंग बोलते हैं। फाइल की मैपिंग फाइल मेटा डेटा द्वारा मैनेज की जाती है। जो फाइल की मैपिंग होती है, एक फाइल कहाँ रखती है और पहली फाइल्स कहाँ है, दूसरी फाइल्स कहाँ है, तीसरी फाइल्स कहाँ है, उस फाइल्स को मैपिंग करने के लिए फाइल मेटा डेटा का हम यूज़ करते हैं। मतलब फाइल